वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं फास्टैग एनुअल पास 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने फास्टैग एनुअल पास को 15 अगस्त को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पास निजी वाहनों के लिए और टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को बचाएगा। यह नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के चुनिंदा प्लाजा पर एक साल में 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इससे राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और NHAI की वेबसाइट से एक्टिव किया जा सकता है। यह एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। किसी दूसरे वाहन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। एनुअल पास नहीं लेने पर पहले ही जैसा लेन देन यानी कि चालान काटना शुरू। ऑटोडेस्क नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है फास्टैग पास को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इस पर नए पास को निजी वाहनों के लिए लेकर आ गए हैं। इससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जो अक्सर टोल प्लाजा से गुजरते हैं। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और टोल प्लाजा पर लगने वाली समय भी बचेगा। यह नेशनल हाईवे NH और NE नेशनल एक्सप्रेसवे की चुनिंदा प्लाजा पर एक साल में 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इसमें प्रति ट्रिप कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से इसमें लेकर सभी जानकारी को जारी किया जा चुका है। उसके बाद भी कई लोगों को इसे समझने में परेशानी सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए हम यहाँ आपको फास्टैग एनुअल पास से जुड़े कुछ सवाल बता रहे हैं। यानी कि एक सवाल यह है कि फास्टैग एनुअल पास कहाँ से एक्टिव किया जा सकता है। एनुअल पास को केवल राजमार्ग यानी राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की वेबसाइट से पर जाकर के एक्टिव किया जा सकता है। दूसरा सवाल है फास्टैग एनुअल पास को कैसे एक्टिव किया जा सकता है। एनुअल पास को वाहन और संबंधित फास्टैग की योग्यता की पुष्टि के बाद एक्टिव किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद यूजर को वर्ष 24 और 25 के लिए 3,000 रुपये का भुगतान राजमार्ग मोबाइल एप्लीकेशन NHAI वेबसाइट के जरिए करना होगा। भुगतान करने के बाद यह रजिस्टर्ड फास्टैग पर 2 घंटों के भीतर एक्टिव हो जाएगा। और एक सवाल है, मेरे पास पहले से ही फास्टैग है तो क्या मुझे एनुअल पास के लिए नया खरीदना पड़ेगा? तो इसका जवाब है, अगर आपके पास पहले से ही फास्टैग है तो आपको नया एनुअल फास्टैग खरीदने की ज़रूरी नहीं है। इसे आपके मौजूद फास्टैग पर ही एक्टिव किया जा सकता है। बस आपको यह देखना है कि आपका फास्टैग वाहन की विंडो सिल मतलब खिड़की विंडो जो होता है शीशा उस पर से लगा हुआ है। इसके साथ ही वैध वाहन पंजीकरण संख्या VRN से जुड़ा हो और ब्लैक लिस्ट न हो। और एक सवाल है, फास्टैग एनुअल पास कितने समय के लिए मान्य रहेगा? इसका जवाब है, इसके
एप्लीकेशन की तारीख यानी एप्लीकेशन पर एक्टिव करने की तारीख से लेकर 1 साल या 200 ट्रिप इसमें से पहले हो जाए तक के लिए मान्य रहेगा। जब एक बार एनुअल पास 200 ट्रिप या 1 साल पूरा कर लेता है तो यह अपने आप एक नियमित फास्टैग में बदल जाएगा। इसके बाद यूजर को इसे फिर से एक्टिव करवाना पड़ेगा। और एक सवाल है, फास्टैग एनुअल पास को किसी दूसरे वाहन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इसका क्या जवाब है, इस पास को किसी दूसरे वाहन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। यह केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा जिस पर फास्टैग लगा है और पंजीकृत है। अगर कोई यूजर इसे किसी दूसरे वाहन पर इस्तेमाल करता है तो फिर इसे इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और एक सवाल है, अगर मेरा फास्टैग चेसिस नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर कराया हो तो क्या मुझे एनुअल पास मिल सकता है? जिन फास्टैग को केवल चेसिस नंबर के साथ रजिस्टर किया गया है उनके लिए एनुअल पास जारी नहीं किया जा सकता है। एनुअल पास को एक्टिव करने के लिए यूजर VRN अपडेट करना पड़ता है। एक सवाल और है, फास्टैग अनुपालन एनुअल पास के तहत एक सिंगल ट्रिप क्या है? अगर आप पॉइंट आधारित की प्लाजा से गुजरते हैं तो हर बार पास करने पर एक ट्रिप गिना जाएगा। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं यानी आना जाना करते हैं तो 2 बार गिना जाएगा। क्या फास्टैग एनुअल पास ज़रूरी है? अगर कोई इस पास के बिना सफ़र करता है तो क्या होगा? एनुअल पास अनिवार्य है। मौजूद फास्टैग सिस्टम पहले की ही तरह ही काम करती रहेगी। अगर कोई वाहन चालक एनुअल पास नहीं लेता है तो नियमित लेनदेन के लिए फास्टैग का इस्तेमाल जारी रख सकता है। एक सवाल और है जो कि एनुअल फास्टैग किस तरह किया जा सकता है एक्टिव, कैसे होगी पेमेंट, पूरा प्रोसेस अब इसे हम जान लेते हैं। एनुअल फास्टैग को भारत में 15 अगस्त 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप भी इस सुविधा को अपने फास्टैग के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से मौजूद फास्टैग पर ही एक्टिव किया जा सकता है। किस तरह से इसके लिए पेमेंट किया जा सकता है, इसका प्रोसेस क्या होगा? ऑटोडेस्क नई दिल्ली। केंद्र सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा फास्टैग को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में 15 अगस्त 2025 से एनुअल फास्टैग की सुविधा को शुरू कर दिया जाए। इस पास को लेने की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से इसे एक्टिव किया जा सके, किस तरह से इसके लिए पेमेंट की जा सकेगी, क्या प्रोसेस है, कैसे एक्टिव होगा? अब बता रहे हैं हम कैसे एक्टिव होगा। देश में
जल्द ही टोल टैक्स देने के लिए एनुअल पास यानी एनुअल फास्ट टैग पास की सुविधा को शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी भी कई लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इसे किस तरह एक्टिव किया जाएगा। इसका सीधा जवाब है, आपकी गाड़ी में लगे हुए फास्टैग पर ही इसे एक्टिव किया जा सकेगा। इसके लिए राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI की वेबसाइट पर अलग से लिंक एक्टिव किया जाएगा। लिंक से होगी पेमेंट। राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI की वेबसाइट पर एनुअल फास्टैग के लिए अलग से लिंक को जल्द दिया जाएगा, जिससे आप अपने लिए प्री बुक करवा पाएंगे। इसके बाद उसी लिंक के जरिए आपको UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के 2 घंटे के अंदर ही इस पास को आपके मौजूद फास्टैग पास ही एक्टिव कर दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कहाँ मान्य होगा इसका। फास्टैग आधारित वार्षिक पास को देश में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा। हालांकि इसे जारी करने के लिए 1 साल या 200 बार यात्रा यानी 200 ट्रिप तक की ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस पास को राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ही MORTH की आधारित वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। किन वाहनों को मिलेगा पास? एनुअल फास्टैग पास को गैर व्यापारिक निजी वाहनों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें कार, वैन, जीप शामिल है। इस तरह के पास का उपयोग किसी भी व्यावसायिक छोटे वाहन और ट्रक, बस के लिए नहीं किया जाएगा। अब हम जानते हैं किससे फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से इस तरह सुविधा को शुरू करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोग का है जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का उपयोग करता है। मौजूद व्यवस्था में लोगों के बार बार फास्टैग रिचार्ज करवाना होता है, जिसमें हज़ारों रुपये का टोल टैक्स देना पड़ता है। इन व्यवस्था के लागू होने के बाद सिर्फ 3000 में ही लोगों को 1 साल तक बिना रिचार्ज किए सफर करने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा टोल बूथ पर लगने वाली लाइन भी कम हो जाएगी, जिसमें लोगों के समय की बचत भी हो